हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत कला और संस्कृति के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने लोक देवता स्टार्ट कर रखा था। उसमें लोक देवता में 5 पीर पढ़ रहे थे। उसमें से बाबा रामदेव जी का जो 5 पीरों में हमने पूरा एक वीडियो के अंदर पूरी डिटेलिंग जानकारी उनके ले ली है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम 2 पंच पीरों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले रहेंगे पाबूजी राठौर, दूसरे रहेंगे हड़बूजी सांकला। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पाबूजी राठौर। आप पढ़ रहे हैं फ्री माइंड स्टडी बाय आर के सर से। तो देखिए मेरे हैंड रिटन नोट्स को और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। पाबूजी राठौर को प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है और पाबूजी राठौर 3 जातियों के आराध्य देव हैं, जैसे भील जाति, नाइक जाति और रेबारी जाति। इन तीनों जातियों के आराध्य देव हैं। नाइक जाति को थ्योरी जाति भी कहा जाता है, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। दूसरा, अगर कोई ऊंट बीमार हो जाता है तो उस ऊंट बीमार होने पर वो सही हो जाए तो पाबूजी की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे कि ऊंट सही हो जाए। मतलब ऊंट बीमार होने पर किस देवी देवता की पूजा की जाती है, तो आपको याद रखना है पाबूजी राठौर जी, पाबूजी की पूजा की जाती है। तो इस तरीके से सारा डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देख रहे हैं हम। पाबूजी को लक्ष्मण के अवतार और राव सिंहा के वंशज माना जाता है। इनका जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। इनकी माता का नाम केमल दे, पिता का नाम धांधल देव राठौर था। इनकी पत्नी सुपियार दे, जो कि अमरकोट पाकिस्तान के ये पुत्री थी सूरज सिंह सोडा की। इस तरीके से आपको याद रखना है। किसकी पुत्री थी? सूरज सिंह सोडा की। अमरकोट, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान है। अमरकोट से एक और संबंध मैंने आपको पहले बताया था, नेतल दे थी, जो कि अमरकोट के ही एक दल सिंह की पुत्री थी, जो नेतल दे रामदेव जी की पत्नी थी। तो दोनों पाबूजी राठौर और रामदेव जी का विवाह अमरकोट में हुआ था। इनको प्लेग रक्षक देवी देवता माना जाता है। कोलूमंड जोधपुर, यहाँ पर पाबूजी राठौर का जन्म हुआ और यहाँ पे अच्छा मंदिर बना हुआ है। जब इनका विवाह हो रहा था, मतलब विवाह के समय की एक घटना है, वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, पाबूजी की जो बहन है उसका विवाह जायल अभी नागौर में पड़ता है, नागौर, वहाँ के जिंदराव खिंची के वहाँ उसका विवाह हुआ था पाबूजी की बहन का। तो जिंदराव खिंची बहनोई बने। तो जिंदराव खिंची बहनोई काफ़ी ज़्यादा मतलब ईर्ष्या भाव रखने वाले व्यक्ति थे और जब पाबूजी का विवाह हो रहा था तो उनको अच्छी घोड़ी की ज़रूरत थी कि अच्छी घोड़ी पे पाबूजी का विवाह हो, बारात जाए। तो उन्होंने देवल चाड़ने की घोड़ी ली थी और देवल जो है उसकी काफ़ी सारी गायें थी, वो गायें चराने के लिए अपनी घोड़ी पर बैठकर जाया करती थी। तो उसकी देवल चाड़ने की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। तो केसर कालमी से पाबूजी उनकी घोड़ी मांगने के लिए गए और केसर कालमी ने घोड़ी दे दी, लेकिन ये बात कही थी कि अगर मेरे में कोई विपत्ति आए तो आपको अपने काम छोड़कर, अगर आप विवाह के दौरान फेरे में भी हो तो आपको छोड़कर आना पड़े मेरी गायों की रक्षार्थ। तो जैसे ही वो उधर विवाह के लिए रवाना हुए, वहाँ पहुँच गए अमरकोट और फेरे में बैठे ही थे और इधर जिंदराव खिंची ने देवल चाड़ने की गायों को चुरा लिया था। तो एक सूचना के थ्रू केसर काल इस देवल चाड़ने ने वहाँ पाबूजी के वहाँ पर संदेश भेजा। पाबूजी ने 4 फेरे ही लिए थे और 4 फेरों के बाद वहाँ से रवाना हुए, जिंदराव खिंची के साथ युद्ध किया
और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वो वीर गति को प्राप्त कहाँ हुए, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देचू गांव के यहाँ पे युद्ध हुआ था और यहीं पे इन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो इस तरीके से ये पूरी घटना है। पाबू जी ने केवल और केवल 4 फेरे लिए थे। तो आज वर्तमान में मारवाड़ में जब कभी भी विवाह होता है तो 4 फेरे ही लिए जाते हैं। तो इस तरीके से भी घटना याद रखनी है। ये युद्ध जो हुआ था वो गायों की रक्षार्थ हुआ था। उस समय गायें जो थी वो धन के रूप में मानी जाती थी। जैसे आज धन में हम लोग रुपया इधर उधर लेन देन में करते हैं, लेकिन उस समय गायों की जो वैल्यू थी वो धन से भी थी। हम एक पशुधन मानते हैं, जो कि गाय एक हमारी माता है, इस तरीके से भी मानते हैं। दूसरा एक धन के रेस्पेक्ट में भी उस समय माना जाता था कि जिसके पास जितनी गायें थी वो उतना धन संपत्ति वाला राजा या जागीरदार माना जाता था। तो इस तरीके से उस समय की ये घटना थी, तो आपको याद रखना है। पाबूजी महाराज जो फेरे के दौरान ही देवल चाड़ने के कहने पर देवल उसकी केसर कालमी घोड़ी का वापस लेकर आते हैं और इस जिंदराव खिंची जो कि इनके बहनें होते हैं उनसे उनसे युद्ध करते हुए प्राण न्यौछावर करते हैं देचू गांव में। तो यहाँ पे उनका मंदिर बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है देचू गांव में। यहाँ पे समाधि स्थल है जो कि आपको याद रखनी है देचू जोधपुर में। इनकी मुख्य पूजा स्थल है वो कोलमन गांव जोधपुर में है। पाबूजी के जो अन्य मंदिर हैं वो आपको 2 याद रखने हैं। एक तो यहीं पूजा स्थल जो कि कोलमन है, दूसरा आहड़ उदयपुर के अंदर है। इस तरह से आपको याद रखना है। पाबूजी महाराज के अंदर जो प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, वो अश्वारोही प्रतिमा होती है। अश्वारोही का मतलब घोड़े पर बैठे हुए। दूसरा, ये घोड़े पर बैठे हुए होते हैं लेकिन इनकी पाग एक साइड में झुकी हुई होती है और झुकी पाग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध ये प्रतिमा होती है और पाबूजी महाराज की होती है। इनके जो भक्त हैं वो या भक्त या सहयोगी अगर हम कहें तो वो चांदा, डेरा और हरमल। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पाबूजी के भक्त या पाबूजी के सहयोगी कौन कौन थे, तो इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है। अब इनको मैंने आपको पहले बताया था कि जब बीमार हो जाता है ऊँट तो उसकी पूजा अर्चना के लिए तो ऊँट रखने वाली जाति रेबारी या रायका जाति होती है। तो रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। दूसरा, इस ऊँट के बारे में कि ऊँट लाने का जो श्रेय है वो इन्हीं पाबूजी को जाता है और फिर ऊँट जो है ये रायका जाति संभालते हैं और ऊँट पालक जाति जो है वो रायका या रेबारी जाति कहलाती है। तो वर्तमान में भी ऊँट राजस्थान में आपके ये रेबारी या रायका जाति ही रखती है। मैंने 3 जातियों के बारे में बताया था, भील, नाइक और आपके रेबारी। इन तीनों जातियों के आराध्य देव हैं पाबूजी राठौड़, पाबूजी महाराज। और नाइक जाति का अन्य नाम थ्योरी जाति भी हैं। इस तरीके से अगर सहरिया जनजाति जो सहरिया जाति है उसके आराध्य देव कौन है, तो आपको याद रखना है तेजा जी। एक और क्वेश्चन मैं आपको भी यहीं तेजा जी से याद आया तो मैं बता देता हूँ। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि 5 पीर कौन कौन से हैं, तो 3 आपको 5 पीर दिए जाएंगे और चौथा तेजा जी का नाम दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है तेजा जी 5 पीरों में नहीं आते हैं। जैसे हड़बू जी, पाबू जी, गोगा जी, मेहा जी और रामदेव जी, ये 5 पीर हैं। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो जैसे एग्ज़ाम में 3 ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे पाबू जी, गोगा जी, मेहा जी और एक आ जाएगा तेजा जी। तो आपको तेजा जी को आंसर देना है कि इनमें से तेजा जी जो है 5 पीरों में नहीं आते हैं। मुसलमानों के अंदर एक मेहर जाति होती है, वो भी पाबूजी की पूजा अर्चना करती हैं। पाबूजी की पड़ या फड़ जब भी बाँचते हैं तो ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र के दौरान बाँची जाती है। और ये शाहपुरा के जोशी परिवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। कपड़े पर चित्रित करके
ये फड़ बनाते हैं। नाई या छोरी जाति के भोपे के द्वारा ये बाँची जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। और रावण हत्ता वाद्य यंत्र तो आपको मैंने बता ही दिया। रावण हत्ता वाद्य यंत्र पहले भी मैंने बताया। रामदेव जी की जो ब्यावले हैं उनके दौरान भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है, रामदेव जी की पड़ या फड़ बाँचते समय भी। इनके जो भक्तों के द्वारा पावड़े गाए जाते हैं, क्या गाए जाते हैं? पावड़े। जिस तरीके से रामदेव जी के जो भक्त हैं वो ब्यावले गाते हैं, क्या गाते हैं? ब्यावले। जबकि बाबू जी के जो भक्त हैं वो क्या गाते हैं? पावड़े। पावड़े गाते वक्त माठ वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। कौन सा? माठ वाद्य यंत्र। पाबू प्रकाश एक लिखित ग्रंथ है, ये बाबू जी की जीवनी पर आधारित है। इसको लिखा गया है आशिया मोड़ जी के द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है बाबू प्रकाश के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना है आशिया मोड़ जी। इसको दूसरे में पूछा जाता है, आशिया मोड़ जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ तो बाबू प्रकाश। अब आगे हम हड़बुजी सांकला जो 5 पीर के अंदर आते हैं, तीसरे 5 पीर देवता के बारे में हम पढ़ते हैं। हड़बुजी सांकला ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये भी देखिए, इनका जन्म बुडोल गांव नागौर में हुआ था। रामदेव जी के मौसेरे भाई, इनके भी गुरु बालीनाथ जी हैं, जो कि मसूरा की पहाड़ी जोधपुर में उनकी समाधि है और वहाँ भव्य मंदिर बनता है। तो रामदेव जी के और हड़बू जी के गुरु जो हैं वो योगी बालीनाथ जी हैं। मेहरानगढ़ की नींव करणी माता ने रखी थी, आपको याद रखना है। और ये इसकी जो जानकारी वो ख्यात साहित्य में मिलती है। जोधपुर की नींव रखने का श्रेय राव जोधा को जाता है। तो राव जोधा के समकालीन है ये। देखिए, करणी माता, हड़बू जी और राव जोधा ये तीनों आपस में समकालीन है, क्योंकि करणी माता के आशीर्वाद से ही ये रखी गई थी। और हड़बू जी के कहने पर ही राव जोधा को ये उन्होंने इस तरीके से ये आशीर्वाद दिया था और कटार भेंट करी थी, तब जाके उन्होंने ये सारा का सारा किया था। देखिए, मारवाड़ के राव जोधा को इन्हीं का आशीर्वाद था, ये हड़बूजी सांकला का। मेवाड़ के एक सैनिक थे आड़ा सिंगोला हिंगोला, आपको इस तरीके से सिंगोला हिंगोला दोनों लिखा हो सकता है। उसका इस मंडोर पर अधिकार था, लेकिन राव जोधा ने हड़बू जी के आशीर्वाद से उसको मारकर मंडोर पर अधिकार कर लिया था। राव जोधा रणमल के पुत्र थे, आपको याद रखना है। वही रणमल जो हंसाबाई के रक्षार्थ वहाँ चित्तौड़गढ़ में रहने लगे थे मुगल के समय। देखिए, हड़बूजी सांकला का जो वाहन है वो सियार है, आपको याद रखना है। क्या है? सियार। सियार एक जानवर है जो जंगल में पाया जाता है, उसका ऐसा माना जाता है। दूसरा, हड़बूजी सांकला को शगुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। ये शगुन शास्त्र के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते थे। रामदेव जी ने जब समाधि ली थी, देखिए मैंने आपको पहले बताई थी, 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बाबा रामदेव जी ने राम सरोवर की पाल पर समाधि ले ली। इसके 8वें दिन बाद हड़बू जी ने भी जीवित समाधि ले ली, ऐसा आपको याद रखना है। इन्होंने भी समाधि ले ली थी बेंगटी गांव जोधपुर के अंदर। कब ली? जब रामदेव जी ने समाधि ली उसके 8वें दिन बाद में ली। हड़बू जी की, क्योंकि ये पंगु गायों की काफ़ी ज़्यादा सेवा करते थे, उनको हरा चारा वगैरह खिलाते थे, तो वो चारा जो एक गाड़ी में, बैलगाड़ी के अंदर भर कर लाया करते थे। तो हड़बूजी सांकला बेंगटी गांव में इनका मंदिर है, तो वहाँ इनकी बैलगाड़ी की पूजा अर्चना की जाती है। और इनके जो पुजारी होते हैं वो सांकला जाति के होते हैं। हड़बू जी के मंदिर में बेंगटी गांव में है, तो यहाँ
बैलगाड़ी की पूजा होती है, तो आपको याद रखना है बैलगाड़ी की पूजा हड़बूजी सांकला की जाती है। तो आज हमने 5 पीरों में पढ़े थे, पाबूजी महाराज, पाबूजी राठौर और हड़बूजी सांकला। तो ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग लाइक और कमेंट के साथ करिए। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे, आप अपने नॉलेज को 4 चांद लगाते रहें। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में और बाकी जो बचे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।